नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, जिसके अंदर हमने मरुस्थल को कंप्लीट कर लिया था। और अब नंबर 2 पढ़ रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 पे अरावली पर्वतीय प्रदेश की चर्चा करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मरुस्थल के बारे में हमने देख लिया था। मरुस्थल प्रमुख कार्बोनिफेरस युग की उत्पत्ति हुई मरुस्थल की, और 33 सागर का अवशेष है। तो मरुस्थल 33, फिर गोंडवाना, फिर 33, फिर गोंडवाना। तो अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। उसकी प्रमुख कार्बोनिफेरस युग में हुई थी, इसकी प्री कैम्ब्रियन। अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। इसकी विशेषता की बात करें कि अरावली पर्वतमाला की क्या विशेषता है, तो अरावली सबसे प्राचीनतम अपशिष्ट वल्लित पर्वतमाला है। वल्लित पर्वतमाला है, यानी कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम अपशिष्ट वल्लित पर्वतमाला है अरावली। उत्पत्ति हुई है इसकी प्री कैम्ब्रियन काल में, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और विशेष बात है इसकी कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला है, अपशिष्ट वल्लित पर्वतमाला है। अगर बात करें विश्व के नए पर्वत की, तो नया पर्वत वो है हिमालय, यानी कि नया भी अपने कने है और पुरानो भी अपने कने ही है। सबसे नयो पर्वत भी अपने कने है हिमालय, और सब पुराना पर्वत अरावली भी अपने कने है, इंडिया के अंदर है। हिमालय नयो है, यदि यो भूकंप को जोन, भारत का भूकंप को जोन हिमालय है। हिमालय अभी वृद्धि कर रहा है, हिमालय अभी युवावस्था में है, अभी भी वृद्धि कर रहा है, और भूकंप सबसे ज्यादा हिमालय क्षेत्र के अंदर ही आया है। और अरावली अब बहुत पुराना हो चुकी है, वृद्धि कौन करे, और इन अंदर कोई भी भूकंप को नहीं आवे, यानी कि सबसे ज्यादा भूकंप हिमालय के अंदर आवा है। यो भी नयो पर्वत है, वृद्धि करने लग रहा है, और सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वतमाला है। वो वृद्धि कौन करे, अपशिष्ट है यो, यानी अब वो धीरे धीरे कम होने लग रहे, न कि बढ़े। धीरे धीरे अपशिष्ट बच रहे हो, वैसे मूल पर्वतमाला को, और इन अंदर कोई भी भूकंप को नहीं आया। भूकंप जोन भारत को हिमालय है, हिमालय अभी भी वृद्धि करे है, नयो पर्वत है। तो अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई है, और कब हुई, आज से 65 करोड़ वर्ष पूर्व। 65 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि आज 65 करोड़ साल पहले अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर, या प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर। और एक विशेष बात है कि ये विश्व का सबसे प्राचीनतम
अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट वर्णित पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला। और अगर नयो पर्वत पूछे तो वो है हिमालय। अपने कने नयो भी है, अपने कने पुरानो भी है। भारत को भूकंप जोन हिमालय और अरावली अभी वृद्ध हो गया। अरावली में भी की बोल बचे हिमालय, ताकि ठंडी सारी देख ली है। तो हिमालय की देखनी बाकी है। आगे बात करना अरावली की ऊंचाई की, तो अलग अलग जगह अलग अलग ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर 1722 या 1727 मीटर, लेकिन औसत ऊंचाई देखेंगे आप। तो अरावली की औसत ऊंचाई अरावली की औसत ऊंचाई 18 मीटर राजस्थान दूर है तो दिखने की बात है। औसत ऊंचाई तो वह है 920 मीटर। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 920 मीटर है। 920 या कई जगह 930 भी आती है, हम 930 ही कर क्योंकि 920 मीटर जयपुर के अंदर एक पर्वत छोटे है खो वही ऊंचाई है, तो हमने 930 कर दिया। यानी कि अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। और की बात है अरावली की उत्पत्ति। अगर उत्पत्ति की बात करें तो अरावली जबकि चीजों कोई चीज अलग हुआ है या जबकि चीजों कोई चीज बिगड़े वो पिता हुआ है, यानी कि बाप हुआ है। और पाकिस्तान का अपना बाप हाँ, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है, अपना अलग हो रहा है, तो पाकिस्तान का अपना बाप हाँ। ये अगर अरावली की बात करें तो अरावली की शुरुआत हो गया है अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से। मिनिकोय द्वीप है, अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से अरावली की उत्पत्ति हुआ है। एक कारण अरब सागर ने अरावली का पिता बोला जाता है। यानी कि जबकि उत्पत्ति हुआ है या अलग हुआ है वो इनको बाप हुआ है, पाकिस्तान का बाप हाँ भी अरावली को बाप या पिता अरब सागर है। अरावली की उत्पत्ति अरब सागर का मिनिकोय द्वीप हुई है, तो अरावली का पिता अरब सागर, ये क्वेश्चन आएगा भी है। अरावली का पिता अरब सागर को उत्पत्ति हुआ है। तो स्थल भाग गठन लेके घटक है। आप देखा तो लंबाई अरावली की लंबाई है, टोटल लंबाई 692 मीटर। अरावली की कुल लंबाई 692 मीटर, यानी कि कुल लंबाई है। अरावली की कुल लंबाई 692 मीटर है। अगर इनको विस्तार देखा कठुन कठे तक है तो विस्तार है पालनपुर टू रायसीना। पालनपुर यानी कि गुजरात। अरब सागर निकल गया सीधी गुजरात का टच हो है सर्वोत में। स्थलीय विवाद करा तो पालनपुर एक गांव पड़ा गुजरात को बढ़ू ले गए। पालनपुर गुजरात से रायसीना पड़ गया। रायसीना की पहाड़ियां बटा अरावली को लास्ट बिंदु है, यानी कि नई दिल्ली। अरावली पालनपुर टू रायसीना, पालनपुर टू रायसीना, पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक अरावली को विस्तार है। कुल लंबाई यानी 992 मीटर। और अरावली की उत्पत्ति हुई है अरब सागर के मिनिकोय द्वीप। ये कारण अरब सागर ने अरावली को पिता बोली है। लेकिन औसत ऊंचाई है 930 मीटर।
और बात करा तो अगली अरावली, अरावली है या भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। भारत के 3 राज्य, 3 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश में विस्तार है। यानी कि अरावली का विस्तार, टोटल लंबाई की बात करा तो 692 मीटर, पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक है, और बीच में क्या है तो यह भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर फैली है। बात करना कौन सा राज्य, तो पालनपुर गुजरात में स्टार्ट हुआ है, तो गुजरात, फिर गुजरात और राजस्थान, राजस्थान में हरियाणा, हरियाणा में दिल्ली। तो देखो कठे तक 3 राज्य, गुजरात, गुजरात में फिर जाएगी राजस्थान, राजस्थान में फिर जाएगी हरियाणा, हरियाणा में फिर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों अंदर, पहाड़ियों ऊपर भी राष्ट्रपति भवन, और अरावली ऊपर ही जेएनयू महाविद्यालय भी स्थित है। यानी कि अरावली भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विस्तार है। टोटल लंबाई है 8 लेगे और 8 तक टोटल लंबाई है वह है 692 मीटर, 692 मीटर। यानी कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंदर चारों जिला अरावली की लंबाई 692 मीटर है। गुजरात के पालनपुर लेके दिल्ली के अंदर रायसीना की पहाड़ियां तक एक विस्तार है। लेकिन आपन तो राजस्थान में पड़नी है, तो आप राजस्थान काट के 8 लिया है। आपन तो राजस्थान के अंदर पड़ना है, तो राजस्थान के अंदर इनकी लंबाई है 550 मीटर, 550 मीटर। अब 21 है टोटल कुल अरावली का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है, कुल अरावली का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है। एक तरह का 2 क्वेश्चन बनेगा, एक तो राजस्थान के क्षेत्रफल में से कुल अरावली कितने प्रतिशत भाग पर है, और एक अरावली के कुल क्षेत्रफल में से राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है। तो कुल अरावली 100% है, तो एक अंदर 80% राजस्थान में अंदर है। यानी कि 80% अरावली ओनली राजस्थान के अंदर है। लंबाई है 550 मीटर राजस्थान के अंदर, टोटल लंबाई 692 मीटर, राजस्थान के अंदर 550 मीटर। 89 पॉइंट समथिंग है। ऑप्शन क्वेश्चन में अगर 80% दे दो हो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो या 80% लगभग 89 पॉइंट समथिंग है, तो 80% अरावली राजस्थान के अंदर है। अगर पूछ ले राजस्थान के क्षेत्रफल से, राजस्थान के क्षेत्रफल में अरावली का हिस्सा, अरावली कितने भाग पर है, तो वह है 9.10%, 9.10%। और एक मिनट जनसंख्या निवास करे है 10%। यानी कि राजस्थान की कुल जनसंख्या की 10% जनसंख्या अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर निवास करे है। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में अरावली कितना भाग गिरा है, 9.10%। जहाँ मरुस्थल 61.11% भाग गिरा हो,
भी है अरावली 9.10% भाग गया है और 10% जनसंख्या निवास कर रहा है। वैसे टोटल अरावली की 80% अरावली राजस्थान के अंदर है। लंबाई है 550 मीटर राजस्थान के अंदर। अब इनको विस्तार देखा, अरावली को विस्तार, तो अरावली को विस्तार है राजस्थान के अंदर। वैसे तो है पालनपुर टू रायसीना, टोटल इंडिया के अंदर आ गई। पालनपुर टू रायसीना का राजस्थान के अंदर देखा तो खेड़ब्रह्म यो खेड़ब्रह्म पड़ा है सिरोही के अंदर। खेड़ब्रह्म सिरोही टू खेतड़ी झुंझुनू से खेतड़ी झुंझुनू, यानी कि अरावली को विस्तार जो अपन तो राजस्थान को पढ़ते हैं, तो अपन राजस्थान को देखा। राजस्थान के अंदर अरावली की लंबाई है 550 मीटर, क्षेत्रफल है 80% और राजस्थान के क्षेत्रफल का है 9.10%, जनसंख्या निवास कर है 10%। और राजस्थान के अंदर विस्तार देखा तो शुरुआत हुआ है अरावली की खेड़ब्रह्म सिरोही, अंतिम बिंदु है खेतड़ी झुंझुनू, यानी कि खेड़ब्रह्म सिरोही टू खेतड़ी झुंझुनू। अब अरावली राजस्थान के अंदर न्यू है। या उत्तर या पूर्व या दक्षिण या पश्चिम दिशा होगी राजस्थान की, या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये दिशा होगी। तो अगर दिशा पूछ ले अरावली की तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा है। और अरावली न्यू है यानी बीच में बहुत कम विस्तार है और दोनों सिरों पर बढ़ के विस्तार है। न्यू है, देख लो आगे है अरावली। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम अरावली को विस्तार है राजस्थान के अंदर। अब मुख्य रूप में अरावली राजस्थान के 7 जिला के अंदर विस्तृत है, मुख्य रूप से 7, और अगर वैसे सामान्य पूछे तो 13 जिला। मुख्य रूप से अरावली राजस्थान के 7 जिलों में विस्तृत है या 7 जिलों में फैली हुई है, या 7 जिलों में मकर होकर जगह है जीव थाने बढ़िया लगे जीव बोली। तो 7 जिला ध्यान रखियो। और सीधा देखा तो 13 जिला, लेकिन मुख्य मुख्य जिला 7 है। मुख्य रूप से अरावली राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। मुख्य रूप से 7 जिला है, और अगर सामान्य देखा तो वे है 13 जिला। ठीक है, तो पहले आप मुख्य रूप और 7 जिला देख लें। तो नंबर 1 सिरोही, सिरोही खास बात एक सिरोही की क्या, अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई यानी कि सिरोही के अंदर अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है, यानी गुरु शिखर चोटी 1727 या 1722 मीटर अरावली के अंदर ही, सिरोही के अंदर ही है। तो सिरोही अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई। नंबर 2 उदयपुर, सिरोही के अंदर अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है, तो उदयपुर के अंदर अरावली का सर्वाधिक विस्तार।
अरावली का सर्वाधिक अरावली को सर्वाधिक विस्तार है वो है उदयपुर जिले के अंदर, और अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है वह है सिरोही के अंदर। नंबर 3, अजमेर। अजमेर की खास बात यह है कि अरावली का न्यूनतम विस्तार, अरावली का न्यूनतम विस्तार, अरावली को सर्वाधिक विस्तार तो है उदयपुर जिले के अंदर, और अरावली को न्यूनतम विस्तार है अजमेर जिले के अंदर। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही के अंदर, अरावली की सर्वाधिक निचली चोटी या न्यूनतम चोटी है जयपुर के अंदर। नंबर 4, जयपुर। सर्वाधिक अरावली की न्यूनतम चोटी, यानी कि 4 जिला तो बड़ी हस्तियां याद करियो। सिरोही सर्वाधिक ऊंचाई, सिरोही के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई, उदयपुर के अंदर सर्वाधिक विस्तार, अजमेर के अंदर न्यूनतम विस्तार और जयपुर के अंदर न्यूनतम चोटी। यानी जयपुर के अंदर न्यूनतम चोटी है, अजमेर के अंदर न्यूनतम विस्तार है, उदयपुर के अंदर सर्वाधिक विस्तार है और सिरोही के अंदर सर्वाधिक ऊंचाई है अरावली पर्वतमाला की। नंबर 5 पे आया है राजसमंद। नंबर 6 के ऊपर आया है दौसा, और नंबर 7 के ऊपर आया है अलवर। नंबर 1 पर सिरोही 7 जिला, मुख्य रूप अरावली 7 जिला मात्र होगी जावे है, जगह कोई महत्वपूर्ण बात है, यानी मुख्य रूप से अरावली राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। नंबर 1 सिरोही, सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही के अंदर अरावली की। नंबर 2 उदयपुर, सर्वाधिक विस्तार है अरावली का। नंबर 3 अजमेर, न्यूनतम विस्तार है अरावली का। नंबर 4 जयपुर, न्यूनतम ऊंचाई है। नंबर 5 पर राजसमंद, नंबर 6 दौसा और नंबर 7 अलवर। ये तो है मुख्य 7 जिला जगह अंदर अरावली जावा है। तो अब आप सीधा जिला भी देखते हैं जगह अंदर अरावली विस्तार है, तो वे है राजस्थान का 13 जिला। अगर सामान्य देखा तो राजस्थान का 13 जिला के अंदर अरावली को विस्तार है, और वे 13 जिला कौन सा है वे अपन देख लिया। 7 तो हो गया, अलावा कितना रह गया फिर 6 हो गया सामान्य रूप से। सामान्य रूप से अरावली राजस्थान के 13 जिलों से होकर गुजरती है। तेरह जिलों से होकर गुजरती है, यानी कि सामान्य रूप से अरावली राजस्थान के 13 जिलों से होकर गुजरती है, और मुख्य रूप से अरावली राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। तो 13 जिला है, तो एक बढ़िया सी ट्रिक याद कर लो। सबने ABCD आया है, ABCD UP RSS, फिर ABJJ, ABCD UPRS और ABJJ। A से अजमेर, A से अजमेर, B से भीलवाड़ा, ABCD अजमेर भीलवाड़ा। C से चित्तौड़गढ़, C से चित्तौड़गढ़, D से डूंगरपुर,
सी डी अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर, यू उदयपुर, पी से पाली, आर से राजसमंद, एस से सिरोही, एस से सीकर, पी से पाली, आर से राजसमंद, एस से सिरोही, एस से सीकर, फिर ए से अलवर, ए से अलवर, फिर बी से बांसवाड़ा, जे से जयपुर, जे से झुंझुनू, जे से जयपुर और जे से झुंझुनू। ये 13 जिला हो गया जगह अंदर अरावली सामान्य रूप विस्तृत है। मुख्य रूप से 7 जिले, सामान्य रूप से 13 जिले, ए बी सी डी यूपी आर एस एस, ए बी जे जे, ए बी जे जे यूपी आर एस एस, ए बी सी डी। ए से अजमेर, बी से भीलवाड़ा, सी से चित्तौड़गढ़, डी से डूंगरपुर, यू से उदयपुर, पी से पाली, रै से राजसमंद, एस से सिरोही, एस से सीकर, ए से अलवर, बी से बांसवाड़ा, जे से जयपुर, जे से झुंझुनू, झुंझुनू, जयपुर, बांसवाड़ा, अलवर, सीकर, सिरोही, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, अजमेर। ये 13 जिला है जगह अंदर अरावली को विस्तार है राजस्थान में अंदर। एक बात और देखा पा तो अरावली पर्वतमाला है, यह एक महान जल विभाजक कार्य है। अरावली पर्वतमाला एक महान जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। यूं देखा तो अरावली का कुछ फायदा भी है और जो चीज का की फायदा हुआ है वे चीज का की नुकसान भी हुआ है। यानी अरावली का की फायदा भी है और फायदा होगा वे चीज का नुकसान भी होगा, ये चीज हमेशा ही ध्यान में रखियो। तो फायदा क्या है? फायदा यो है अरावली को कया मरुस्थल में आगे बढ़ने रोक है। अगर अरावली पर्वतमाला ना हो राजस्थान के अंदर तो राजस्थान पूरा मरुस्थल हो जाए, यानी मरुस्थल बहुत जल्दी मार्च कर जाए, मरुस्थल बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए और मरुस्थल ने रोक रखे है। और अगर नुकसान देखा तो यह एक जल विभाजक रेखा है, यानी कि जो मानसून आवे है अरावली, अड़गे, झालावाड़, कोटा, सवाईमाधोपुर इन ही बादल बस के रेजे है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर इन्हें बारिश कौन सा है। यानी कि राजस्थान के अंदर न्यू है, जो राजस्थान और एक अंदर अरावली न्यू है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब इनमें बारिश आओगी, बारिश आवे, मानसूनी हवा है, इन्हें जाने तो पाकिस्तान में चली जाए, लेकिन आठवां आवे जबकि अरावली टच हो गए, अड़े बदली अरावली के और आठी बरस जो है और इनारा इनलिक्विड जो है तो यो भाग सुको रीजे है। एक आड़ी महान जल विभाजक रेखा क्रीजे है और लाभ में यो है कि मरुस्थल ने रोकड़ नागी है। राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण रोकड़ अरावली बहुत कामयाब है, बहुत बढ़िया है। और नुकसान यो है कि बारिश को नहीं उड़ते, यानी कि एक महान जल विभाजक रेखा है। अब एक चीज और देखा अरावली, तो अरावली का कई जगह यानी इतनी बड़ी अरावली है कि पूरे राजस्थान में डांस हो भेज रखे है।
तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम पुकारी जी, और जो नदियां हैं बहुत सी आगे आगे नाम चेंज करते हैं भी अरावली का 2-4 नाम है तो आप देख लियो। आप अपना अरावली, तो अरावली बोली जाए है गुजरात के अंदर 692 मीटर एक दामन है। अरावली बोली जाए है गुजरात के अंदर। परिपत्र, परिपत्र बोली जाए है विष्णु पुराण के अंदर। यानी कि अरावली बोली जाए गुजरात के अंदर, परिपत्र बोली जाए विष्णु पुराण के अंदर। अडावल, अडावल बोली जाए है राजस्थानी भाषा के अंदर। अडावल राजस्थानी भाषा के अंदर। एक बोली जाए है मेरू, मेरू थाने पहले बताया हो 3 नाम है ज्योग्राफी में, मरु माल मेरू, मरु माल मेरू। ये माल ज्योग्राफी माल है, मतलब है पठार, और ये मेरू की मतलब है पर्वत, यानी कि इन्हें भूगोल के अंदर क्या बोल लीजिए है मेरू। एक बोल लीजिए है अड्डावाला, ये राजस्थानी भाषा के अंदर अड्डावल को बोल लीजिए इन्हें अड्डावट्टा, अड्डावट्टा बोल लीजिए है राजस्थानी भाषा के अंदर। और अड्डावल, अड्डावल यानी कि अरावली बोली लीजिए है गुजरात के अंदर। परिपत्र बोली लीजिए है विष्णु पुराण के अंदर। अड्डावट्टा बोली लीजिए है राजस्थानी भाषा के अंदर। मेरू बोली लीजिए है जियोग्राफी या भूगोल के अंदर। और अडावल बोली लीजिए है बूंदी के अंदर। अडावल खड़ी मोगरा में, अडावल बोली लीजिए है बूंदी के अंदर। मेरू बोली लीजिए वो भूगोल के अंदर। अड्डावट्टा बोली लीजिए वो राजस्थानी भाषा के अंदर। परिपत्र बोली लीजिए को विष्णु पुराण। और अरावली जो आप यूज करा है वो बोली लीजिए है गुजरात के अंदर। अब अरावली बहुत बड़ी है, राजस्थान में देखा तो भी यह कितनी बड़ी होगी 550 मीटर, 550 किलोमीटर। मीटर लिखा दीजिएगा, अरावली किलोमीटर लिखाई हूं, मैं मीटर लिखाई हूं, ध्यान कर लियो। अरावली की कुल लंबाई शायद मैं मीटर लिख दियो, ये सॉरी। अरावली की कुल लंबाई 492 मीटर है, किलोमीटर है। और राजस्थान के अंदर यह है कुल लंबाई, और राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर अरावली की लंबाई है। तो थोड़ी सी ध्यान कर लियो, गलती होगी शायद मैं मीटर ही बोल दियो हो, इंग्लिश सॉरी, सभी से सॉरी। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर लंबाई 550 किलोमीटर। इतनी बड़ी अरावली है, बहुत बड़ी अरावली हो गया हो ये, और ये इतनी बड़ी अरावली होगी। यानी टोटल लंबाई यानी राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है। तो आप इन्हें पढ़ने खातर अलग अलग भाग कर जाना। जो ब्रुस्तल ने पढ़े छोटा छोटा भागा में बांट गए, भी आप अरावली ने 3 भागा में बांट दिया। तो बांट दो गुरुदेव माल के पीछे लगे फिर तो देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये मैंने शट दरी से पढ़ जा। यह रहेगी उत्तर के अंदर तो उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। यह रहेगी मध्य के अंदर तो मध्य अरावली, और यह है दक्षिण के अंदर तो दक्षिणी अरावली।
अरावली ने पढ़ने खतरा पा 3 भाग में बांट दिया और छोटा छोटा भाग में पढ़ दिया। तो अरावली उत्तर गंदर, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली 3 भाग में बांट दियो। अब नंबर 1 पढ़ांगा पा उत्तरी अरावली। अरावली एक डिग्री यूके बना रखी है, यह है अरावली 550 किलोमीटर। अब नंबर 1 पढ़ांगा उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, अब नंबर 1 पढ़ांगा उत्तरी अरावली। और उत्तरी अरावली यह की है हाईलाइट, हाईलाइट व कार्टजाइट, हाईलाइट व कार्टजाइट चट्टानों निर्मित अरावली को भाग है, यानी कि यह हाईलाइट व कार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है, चट्टानों से निर्मित है। यानी कि उत्तरी अरावली हाईलाइट व कार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है। सिर्फ इनमें चोटियां ये तो बेई ध्यान करनी है। तो सर्वोच्च चोटी, एक बहुत ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की, सर्वोच्च चोटी भगवान रघु के नाम पर रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, भगवान रघु के नाम पर रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। कठैया सिक्कर, सिक्कर के अंदर। और अगर ये ऊंचाई की बात करा तो 1055 मीटर। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सिक्कर के अंदर, और ऊंचाई है 1055 मीटर, 1055 मीटर। दूसरी चोटी है मालखेत, यह भी कठा है सिक्कर के अंदर। दूसरी चोटी सिक्कर के अंदर मालखेत, और एक ऊंचाई है 1052 मीटर, यानी एक सिर्फ 3 मीटर नीचे 3 मीटर काट दिया तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। थोड़ा दिना चालान से काटा। नंबर 3 है लोहागढ़, यह है झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू। पहली दूसरी सिक्कर के अंदर, तीसरी झुंझुनू के अंदर। यह है 1051 मीटर। पहले आई काट जाएंगे दोनों जल्दी बराबर हो जाएगी। अरावली नाम 3 भाग में बांट दियो, बढ़िया तरह पढ़ी जाए खातर। उत्तर में उत्तरी अरावली, मध्य के अंदर मध्य अरावली, दक्षिण के अंदर दक्षिणी अरावली। अब अपन पढ़ाना तो उत्तरी अरावली है एवं निर्माण हाईलाइट व कार्टजाइट चट्टानों से हुआ है। एवं सर्वोच्च चोटी है भगवान रघु के नाम पर रघुनाथगढ़ सिक्कर के अंदर है, या 1055 मीटर ऊंचाई है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सिक्कर के अंदर 1055 मीटर ऊंचाई। दूसरी ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की मालखेत, ये है सिक्कर के अंदर, ऊंचाई है 1052 मीटर। तीसरी चोटी है लोहागढ़ झुंझुनू 1051 मीटर। और लोहागढ़ झुंझुनू की एक खास बात है, लोहागढ़ की एक खास बात है कि यहाँ पर पांडवों के अस्त्र शस्त्र गल गए थे। यानी कि महाभारत युद्ध खत्म हो तो भगवान कृष्ण बोलिया थारो अथम पाप हुए, और एक पाप ने धोने खातर
थे यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर निकलो। तो जब युधिष्ठिर बोलियो भी माने बेरो के प्रभु मारा पाप डूबियो के, जब बोलियो थे सारा तीर्था पर घूम लिए, जठे थारा अस्त्र शस्त्र, ये लो अस्त्र शस्त्र नहीं, यानी धनुष वगैरह तलवार भाला जो भी है थारा, ये धोती बढ़िया गलत जाएगा, बैठा मान लिए थारा मुक्ति होगी और थारा सारा पाप नष्ट हो गया। जब बतावा सारी पृथ्वी के सर घूम गया, कठी को गया, झुंझुनू लोहा ग्रल बाद में नाम रखे, झुंझुनू के अंदर एक स्थान हो, तीर्थ स्थल हो, बैठा जी में नहाया, स्नान करियो, अस्त्र शस्त्र धोया, बैठा कर गया, वे नाम के माने में वो लोह अस्त्र शस्त्र गया, तो इस स्थान को नाम टेक दियो लोहा ग्रल, यानी लोहा गड़ गयो, लो गड़ गयो में खाता लोहा ग्रल, ये तीर्थ स्थान है, बहुत बढ़िया, कभी जाओ तो जरूर देख के आगे आइयो, सारा डुबकी मार के। तो लोहा ग्रल उत्तरी अरावली की तीसरी सर्वोच्च चोटी 1051 मीटर हाइट है इसकी, झुंझुनू के अंदर है, पांडवा का अस्त्र शस्त्र गल गया। हाँ, पहली सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ 1053 मीटर, दूसरी मालखेत 1052 मीटर, तीसरी लोहागढ़ झुंझुनू 1051 मीटर। फिर बात करें इंगा तो एक आवे है खो, खो ये चोटी का नाम है, यह है जयपुर के अंदर, खो जयपुर के अंदर 920 मीटर ऊंचाई है, 920 मीटर ऊंचाई खो जयपुर के अंदर है। चौथी चोटी बोल दिया, अब 2-4 चोटियां दिखा दूं जो कि काम आने वाली है या पूछे जाने वाली है, या जो इम्पोर्टेंट क्या बोलेगा ना, जरूरी है वे लिखवा दूं 2-4 चोटी और देख लेंगे उत्तरी अरावली की। खो के बाद में बैराज, और बैराज पहाड़ी है, यह है अलवर के अंदर, बैराज पहाड़ी अलवर, और इनकी हाइट है, बैराज की हाइट है 792 मीटर, 792 मीटर। खो जयपुर 920 मीटर, बैराज पहाड़ी अलवर 792 मीटर। फिर एक आया है बिलाली, बिलाली का है जयपुर के अंदर 775 मीटर, बिलाली जयपुर के अंदर 775 मीटर, बिलाली जयपुर के अंदर 775 मीटर। एक बाद में एक आया है जयगढ़, ये भी जयपुर के अंदर, और ऊंचाई है 646 मीटर। बैराज, बिलाली, खो, जयगढ़, और एक आया है दमदम, नहीं सॉरी, हाँ सही है, सॉरी बोली सॉरी, दमदम, और दमदम कहा हुआ है भरतपुर के अंदर, दमदम भरतपुर 370 मीटर, दमदम है 370 मीटर। और कौन सी आ सके है, जयपुर, दमदम उतार लियो, अगर लिखना है तो लिख लो, बिलाली, जयगढ़, जयपुर, बैराट 704 मीटर, बवाई 780, और बरवाड़ा, ये तीनों लिख लो। बरवाड़ा, यह बरवाड़ा पहाड़ी गठा है, बरवाड़ा पहाड़ी है जयपुर के अंदर 786 मीटर। एक आती की बवाई, और यह भी जयपुर
और इनकी हाइट है 700, मोबाइल 780 मीटर, मोबाइल 780 मीटर। और ये लास्ट लिख लो विराट। और विराट है जयपुर के अंदर। विराट की ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर। लगभग इतनी बहुत है चोटियां उत्तरी अरावली की। और लास्ट में सारी चोटियां एक साथ इकट्ठी लिखवा देना। जब सारी याद कर लियो, इस बार सब दोबारा भी लिखवा देना। लास्ट में सारी चोटियां लगभग 20-25 चोटियां होगी, सब लिखवा देना। उत्तरी दक्षिणी अरावली, टोटल अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी दक्षिणी मध्य सबकी लिखवा देना। तो उत्तरी अरावली तो मेन यही है। एक बार दोबारा रिवीजन मारते हैं। उत्तरी अरावली, अरावली ने आप 3 भाग में बांट दी। टोटल लंबाई अरावली की देखा तो 692, राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर। इन्हें आप 3 भाग में बांट दी, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी अरावली हाईलाइट व कई जड़ चट्टानों से निर्मित है। इनकी सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़ सिक्कर। रघुनाथगढ़ सिक्कर, इनकी हाइट है 1055 मीटर, 1055 मीटर। नंबर 2 पर आया है मालखेत, ये है सिक्कर के अंदर। नंबर 2 पर मालखेत सिक्कर के अंदर, यह भी 1052 मीटर। नंबर 3 के ऊपर लोहागढ़ झुंझुनू, 1051 मीटर, 1051 मीटर। नंबर 3 पर लोहागढ़ झुंझुनू 1051 मीटर। पांडवा अस्त्र शस्त्र कर दिया। आगे देखा तो खो जयपुर के अंदर 920 मीटर। बिराज पहाड़ी अलवर के अंदर 792 मीटर। बिलाली पहाड़ी जयपुर के अंदर 775 मीटर। जयगढ़ पहाड़ी जयपुर के अंदर 646 मीटर। दमदम भरतपुर 370। बरवाड़ा जयपुर 786। बवाई झुंझुनू 780 और विराट जयपुर 704 मीटर। अब विराट की एक बात है, मैं बताऊं, मैं थोड़ा सो का विराट बाणगंगा नदी जिक्र है। विराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान है। या विराट की पहाड़ी का बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान विराट की पहाड़ी है। विराट 704 मीटर जयपुर के अंदर। विराट 704 मीटर जयपुर, 704 मीटर जयपुर। विराट में एक नदी लिख रहा है बाणगंगा। का उद्गम बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान है। अर्जुन की गंगा भी बोली गया है। और एक विराट के अंदर पांडवों का अज्ञातवास बीता था। पांडवों का अज्ञातवास यानी कि पांडवों का अज्ञातवास विराट नगरी के अंदर बीते है। पुराने टाइम में विराट नगर बोली करता है। पांडवों का अज्ञातवास बीते है। आठों बाणगंगा नदी निकले है। जगह एक नाम है अर्जुन की गंगा। और 704 मीटर ऊंचाई है। विराट की पहाड़ी भी जयपुर के अंदर है। उत्तरी अरावली को मुख्य भाग है या मुख्य पहाड़ी है। इन बाद में देखा आप तो इन ऊपर एक मंदिर है। मंदिर है वो क्या वो श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण मंदिर। ऊपर एक श्री कृष्ण जी वो मंदिर स्थित है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान है। पांडवों को अज्ञातवास
1871 है। एक अभिलेख आ रहा है भामरू अभिलेख। भामरू अभिलेख तो भामरू भामरू अभिलेख, जो भामरू अभिलेख है जो विराट की बितर पाड़ियों, विराट की बितर पाड़ियों से प्राप्त हुआ है भामरू अभिलेख। और ये भामरू अभिलेख है अशोक कालीन, यानी कि यो सम्राट अशोक का टाइम वो अभिलेख है। और ये अभिलेख हूं यह पुष्टि हुआ है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म ने स्वीकार करियो पुष्टि भामरू अभिलेख के अंदर हुआ है। यानी भामरू अभिलेख के अंदर अशोक के टाइम को अभिलेख है। भामरू अभिलेख विराट की बिजत पाड़ियों मिलेडो है, अशोक का टाइम को है। और अशोक जो बौद्ध धर्म स्वीकार करियो हो या बौद्ध धर्म अपनायो हो, वे बात की उल्लेख है ये भामरू अभिलेख के अंदर मिले है। सम्राट अशोक मौर्य के टाइम को अभिलेख है यो। और बौद्ध धर्म स्वीकार करियो या अपनायो, वे बात को उल्लेख है भामरू अभिलेख के अंदर मिले है। ठीक है। और एक चीज है, यानी कि बौद्ध धर्म की और भी अवशेष मिले हैं। विराट की पहाड़ियों बौद्ध धर्म का और भी अवशेष मिला है। एक चीज हो जाएगी फिर आपने यहाँ पूरी हो जाएगी। एक है तोरावटी की पहाड़ियां, एक है हर्षनाथ की पहाड़ियां और एक है उदयनाथ की पहाड़ियां। तो नंबर 1 उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी सुनताई कहाँ है? उदयपुर नाथ हो गई या अलवर के अंदर है। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर के अंदर। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर के अंदर, हर्षनाथ की पहाड़ी सीकर के अंदर और तोरावटी की पहाड़ी सीकर के अंदर। नंबर 2 हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी ये है सीकर के अंदर। और एक है तोरावटी की पहाड़ी, तोरावटी की पहाड़ी यह भी बैठा है सीकर के अंदर। ये 3 चीज थोड़ी और ध्यान कर लियो। उदयनाथ की पहाड़ी उदयपुर कोनी अलवर के अंदर है। हर्षनाथ सीकर, तोरावटी सीकर के अंदर। वैसे तोरावटी बोला पढ़ लियो, तंवर राजपूतों की गोत्र के कारण से तोरावटी कहा जाता है। वही है तोरावटी तंवर राजपूतों की गोत्र थोड़ी ज्यादा ही कारण सीकर के अंदर तोरावटी पहाड़ी ने तोरावटी नाम टेक दिया। ओनली फॉर ओनली एक चीज होगी, एक पठार है कंकणवाड़ी पठार। कंकणवाड़ी कंकणवाड़ी हाँ कंकणवाड़ी एक कंकणवाड़ी पठार यानी उत्तरी अरावली के अंदर एक कंकणवाड़ी पठार है। बेंगे ऊपर 1573 में 1573 ईस्वी में आमेर को एक राजा बड़ो जयपुर, आमेर को एक राजा बड़ो जयपुर बनी हुई। आमेर का शासक आमेर का शासक है भगवंत दास। भगवंत दास एक महल बनवाए हो आप ही नाम पर, नाम की हो भगवंत दास एक केकरी महल बनवाए हो। भगवंत दास द्वारा निर्मित महल भानगढ़ दुर्ग, यानी कि कंकणवाड़ी पठार है उत्तरी अरावली के अंदर। एक कंकणवाड़ी पठार है ऊपर 1573 ईस्वी के अंदर आमेर के भगवंत दास एक
दुर्ग बनवायो एगो नाम हो बानगढ़ दुर्ग और वर्तमान में ये भूतों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि भूतों का बानगढ़, भूत प्रेता खातर प्रसिद्ध है भूतों का बानगढ़। तो आप एक बार दोबारा रिपीट होगी अपनी पूरी होगी। एक खो, एक बोलेगी खो, खो जयपुर 920 मीटर और आई चीज प्रसिद्ध है, तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये पहाड़ी हूं तांबे का उत्खनन होता है, उत्खनन होता है, यानी कि खो तांब जयपुर के अंदर है, 920 मीटर की हाइट है, एवं तांबा का उत्खनन हुआ है। तो उत्तरी अरावली बेराठी की पहाड़ी, उत्तरी अरावली अंदर देखा तो यहाँ बेराठी की पहाड़ी उत्तरी अरावली के अंदर है, जयपुर के अंदर 704 मीटर हाइट है और ये ऊपर बाणगंगा नदी को उद्गम स्थान हुआ है। पांडवा को अज्ञातवास हाथी जुटेरो है, अड़े मिंदर है कृष्ण जी को, और वहां पर विलेख प्राप्त हो बिज्जक पहाड़ी से, विराट की बिज्जक पहाड़ी से उसको वहां विलेख है जो सम्राट अशोक के टाइम को है, और एवं ही अशोक को पता चला है कि अशोक सम्राट है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। एक बात को सबूत मिले भामरू अभिलेख करने। एक है उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर के अंदर है, न कि उदयपुर के अंदर। एक है हर्षनाथ की पहाड़ी जो सिक्कर के अंदर है, एक है तोरावाटी की पहाड़ी ये है सिक्कर के अंदर। एक फिर गांव वाला है कंकनवाटी पठार, कंकनवाड़ी पठार के ऊपर 1573 के अंदर आमेर के भगवान दास एक महल या दुर्ग बनवायो जिसका नाम है बानगढ़, और वर्तमान में ये भूत प्रेता खातर प्रसिद्ध है, या भूत प्रेता में किस्सा चाला है। एक है खो जयपुर 920 मीटर तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। सरुम के वीडियो या क्या मुनेरी है उत्तरी, ये उत्तरी अरावली और चट्टानों से बनी हुई है, और इनकी सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़, सर्वोच्च चोटी भगवान रघु के नाम पर रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, दूसरी मालखेत 1052 मीटर, तीसरी है ये रघुनाथगढ़ और मालखेत। रघुनाथगढ़ और मालखेत दोनों ही सिक्कर के अंदर है, और एक तीसरी चोटी है लोहागढ़ झुंझुनू के अंदर 1051 मीटर। फिर आप खो देखी 920 मीटर जयपुर के अंदर, और कौन सी देखी दमदम देखी भरतपुर के अंदर। जो ये कई चोटियां देखी ये नहीं महत्वपूर्ण चोटियां है। और अगर बात करें आप गई आप खो देख ली जयपुर के अंदर 920 मीटर, और बेराज पहाड़ी देख ली अलवर के अंदर 792 मीटर, बिलाली पहाड़ी जयपुर के अंदर 775 मीटर, जयगढ़ पहाड़ी जयपुर के अंदर 646 मीटर, दमदम पहाड़ी भरतपुर के अंदर 370 मीटर, बरवाड़ा पहाड़ी जयपुर के अंदर 786 मीटर, और भवाई पहाड़ी यह है झुंझुनू के अंदर 780 मीटर, विराट आप देख ली जयपुर के अंदर 704 मीटर। विराट के अंदर बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान, पांडवों का अज्ञातवास, कृष्ण जी का मंदिर, भामरू विलेख, सब चीजें देख ली। अब इन बाद में आप पढ़ागा मध्य अरावली में, और बेंगी कुछ चोटियां दिखाऊंगा, फिर पढ़ागा दक्षिणी अरावली, अरावली प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। और सभी भाई बंधुओं निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। एक चीज थोड़ी ध्यान कर लियो, जो लंबाई बताई थी बस शायद मीटर के अंदर बता दी, यानी कि अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में 550 किलोमीटर। ठीक है, अरावली राजस्थान के अंदर देखा तो खेड़ब्रह्म सिरोही टू खेतड़ी, खेड़ब्रह्म टू खेतड़ी, ख से ख तक खेड़ब्रह्म खेतड़ी। अगर भारत के अंदर देखा तो पालनपुर गुजरात से
रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली, पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत काम की वीडियो है। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम, सत श्री अकाल।